पुराने समय में एक राज्य में एक धोबी रहता था। वह एक गधा रखता था। जब भी मंदिर में आरती होती, शंख बजने लगते, तो यह गधा भी अपनी बेसुरीली आवाज़ में रामने लगता। यह सायंकाल तथा प्रातःकाल दोनों समय का नियम था। धोबी सीधा साधा इंसान था। इसने गधे की यह दशा देखी और सोचा, यह गधा पहले जन्म में कोई महात्मा था। किसी बुरे कर्म के कारण गधे की योनि में आया, परंतु इसके पुराने संस्कार अब तक नष्ट नहीं हुए। यही कारण है कि जब भी भगवान की पूजा होने लगती, यह भी अपनी भाषा में मस्त होकर गाने लगता है। इसी प्रकार के विचार करते धोबी के हृदय में गधे के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। वह उसका सम्मान करने लगा, अच्छी तरह घास दाना पानी खिलाता और बोझ भी कम लादता। वर्षों व्यतीत हो गए। धोबी के अंधविश्वास को दिन प्रतिदिन मजबूती प्राप्त होती गई, जो कि शंख बजते ही वह रामने लगता था। धोबी ने उसका नाम शंखेश्वर महात्मा रख दिया। कुछ दिनों पश्चात गधा बीमार होकर मर गया। धोबी उसका भक्त था। शास्त्रों के अनुसार उसने उसका अंतिम संस्कार किया, अपने हाथ से सारी क्रिया की और उसके दिनों के पश्चात हिंदू प्रथा के अनुसार अपनी मूछ दाढ़ी मुंडवा ली और इसी वेश में वह अपने पड़ोसी बनिए के यहाँ सामान लेने के लिए गया। बनिए ने पूछा, तुम्हारे यहाँ किसकी मृत्यु हुई है जो कि तुमने दाढ़ी मूछ मुंडवा ली? उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, क्या तुम नहीं जानते हो, हमारे यहाँ जो शंखेश्वर महात्मा रहते थे उनका देहांत हो गया और इसी कारण मैंने भी अपना कर्तव्य समझा और 10वें दिन उनके सम्मान में दाढ़ी मूछ मुंडवा ली। बनिए ने फिर पूछा, क्या सचमुच में वे बड़े महात्मा थे? धोबी ने कहा, इसमें संदेह क्या है, न कोई ऐसा हुआ है और न ही कोई होने की आस है। बनिया अंधविश्वासी था। मन में सोचा, मैं भी महात्मा के सम्मान में इस कर्तव्य का पालन करूं, और उसने अपने सारे कुटुंब के मनुष्यों के बाल बनवा दिए। राजा के सिपाही दुकान पर आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए आए और बनिए के रंग रूप को देखा। उसके पड़ोसियों तक को भी मूछ मुंडा पाया तो कारण पूछा। बनिए ने धोबी के शब्द दोहराते हुए कहा, क्या आप नहीं जानते, अपने यहाँ जो शंखेश्वर महात्मा थे उनका देहांत हो गया। सिपाहियों ने फिर पूछा, क्या वह सचमुच में बड़े महात्मा थे? उसने उत्तर दिया, इसमें संदेह क्या है, न ऐसा हुआ और न ही आगे ऐसा कोई होने की उम्मीद। बनिए की बात पर विश्वास करके सिपाही अपनी सेना में आए और पूरी पलटन ने अपने बाल मुंडवा लिए। जब सेनापति की नज़र उन सिपाहियों पर पड़ी तो पूछा, किसका शोक मना रहे हो? सिपाहियों ने कहा, आप नहीं जानते, अपने यहाँ जो शंखेश्वर महात्मा थे उनका देहांत हो गया। सेनापति ने पूछा, क्या वह सचमुच में बड़े महात्मा थे? सिपाही बोले, इसमें संदेह ही क्या, न कोई ऐसा हुआ और न ही ऐसा होने की कोई उम्मीद। तब सेनापति ने भी शोक बनाया और गंभीर मुद्रा में राजा के यहाँ गया तो राजा ने शोक का कारण पूछा। वही उत्तर राजा को भी मिला। राजा ने सोचा, जब मेरी प्रजा पवित्र और सर्वप्रिय और ईश्वर के सच्चे भक्त का शोक मना रही है तो मैं भी क्यों न ऐसा करूं। कम से कम राजनीति का सिद्धांत भी यही कहता है, राजा को प्रजा के सुख दुख में भाग लेना चाहिए। यह सोचकर वह भी गंभीर मुद्रा में हो गया। अमीर गरीब ओहदेदार सब शोक बनाने लगे। राजा महल में गया। रानियों ने उसकी सूरत देखी और पूछा, हे नरेश, आज शत्रुओं पर क्या घटना बीती? राजा ने कहा, क्या तुमको ज्ञात नहीं, अपने यहाँ जो शंखेश्वर महात्मा थे वो चल बसे, सारा नगर उनके लिए शोक मना रहा है। रानियाँ मूर्ख नहीं थी, कहने लगी, क्या वह सचमुच में बड़े महापुरुष थे? राजा ने उत्तर दिया, इसमें संदेह क्या, न कोई ऐसा हुआ और न ही आगे होने की कोई उम्मीद। रानियाँ एक स्वर में बोली, अन्नदाता, हम तो महलों की रहने वाली, हमको क्या पता कि शहर में कोई बड़ी प्रतिष्ठा वाला महापुरुष भी रहता है। राजा ने कहा, वही शरीर के कुतुब थे, इसी कारण का शोक सब लोग मना रहे। रानियों ने कहा, शोक? जीते जी तो हमको ऐसे प्रतापी साधु का दर्शन नहीं मिला, भला यह बताइए उनकी समाधि कहाँ है, उसी पर चलकर माथा टेकेंगे। राजा कहता है, मुझको इसका पता नहीं, मंत्री को पता है। मंत्री को बुलाया गया। उसने कहा, सिपाही जानते। सिपाही बुलाए गए। उन्होंने बनिए का नाम बताया। बनिए ने धोबी का पता दिया। अंत में बेचारा धोबी दरबार में पहुंचता है। स्वयं राजा धोबी से पूछने लगे, क्यों भाई, शंखेश्वर महात्मा की समाधि कहाँ है जिसका शहर भर में शोर मनाया जा रहा है? वह आंसू भरकर बोला, अन्नदाता, शंखेश्वर मेरे गधे का नाम था। वह मंदिरों में आरती उतारते समय शंख की ध्वनि सुनकर रामने लगता था। मैं इसी कारण
उसको महात्मा कहता था। वह 10 दिन पहले मर गया। मैंने उसके शोक में 10वां मनाया। समाधि तो कोई नहीं है। हाँ, वह चिता अवश्य है जहाँ वह जलाया गया था। अन्नदाता यदि सहायता करेंगे तो समाधि भी बन जाएगी। मंत्री, अमीर, गरीब, राजा, रानी सब चकित थे। शरीर में काटो तो खून नहीं, साधारण स्वभाव के धोबी को विदा किया गया और राजा ने उससे मूर्खता का वह सबक लिया जो जीवन भर स्मरण रहा। इसलिए सुनी सुनाई बात और अंधविश्वास से सदैव बचकर रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अच्छी अच्छी कहानियों के लिए जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।